नमस्कार दोस्तों, जय जय शनिदेव, जय श्री गणेश जी। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपकी कुंडली में 4-4 शनि योग बनने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी आपके साथ घटना होगा। इसे सुनकर शरीर का एक एक अंग कांप के उठेगा। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव ने आपकी दुश्मन को एक एक विनाश करने वाले हैं। बहुत बड़ी उनके घर पर दुख की सजा मिलने वाली है। दुश्मन के परिवार पर जिंदगी भर इस सजा काटने पड़ेगी। भगवान शनिदेव ने लिख दी गई है, नहीं मिटा सकते हैं। घर पर दुख और तकलीफ दुश्मन के परिवार पड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव ने आपके परिवार को जान खतरे में नहीं आने देगा। अगर आपको भारी समस्या से धीरे धीरे समाप्त मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, भगवान ईश्वर ने बड़ी खुशी देने वाली है। बल्कि अब आपके साथ कोई दुश्मन पीछा नहीं कर सकता है, क्योंकि आप घर पर 2 बड़े बड़े जंतर रखें। इससे आपके घर पर एक भी अनहोनी आने नहीं देगा। इस जंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। आप बहुत मेहनत करते हैं और इस मेहनत का सफलता नहीं होता है, तो मन में बहुत दुख और तकलीफ, अफसोस हर समय करते रहते हैं। आपको चिंता नहीं करना, बल्कि भगवान शनिदेव ने आपकी मेहनत का सफलता 100% सटीक होगा। अब आपके दुश्मन कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि घर पर इतने बड़े जंतर हैं। इस जंतर से आपको पूरे परिवार को रक्षा मिलेगी। जी हां दोस्तों, और आपके हाथ से छोटे काम करते हैं, एक दिन यही हाथ से आपको पैसों से भर जाएगा। जी हां दोस्तों, आपके साथ एक दिन ऐसे समय था, घर पर एक कोढ़ी भी पैसा नहीं था। आज भगवान शनिदेव कृपा से आपके हाथ में बड़े बड़े जस होने जा रहे हैं। अब आपको मुट्ठी चाहे कितना भी बड़े दुश्मन हो, बल्कि आपकी मुट्ठी को नहीं खोल सकता है, और तेजी से आपके हाथ में पैसा टिकने लगेगा। जी हां दोस्तों, घर में पूरे परिवार को रौनक आने लगेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए देवी देवता को हर सुबह पूजन स्थान पर जाना चाहिए। इससे परिवार और बच्चों को भविष्य सुधर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपके बेटे तरक्की कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, 10 आदमी के सामने आपका बेटा इज्जत मिलेगी, बल्कि आपका बेटा एक दिन बड़ा काबिलियत बनेगा। अगर आपके घर पर 10 साल से दुश्मनी चल रही है, इस काबिलियत को इस दुश्मन नहीं तोड़ सकता है। भगवान शनिदेव हमेशा के लिए आपके ऊपर मेहरबान रहेगा और बड़े बड़े झंझट से घर पर नहीं आने देगा। जी हां दोस्तों, देवी देवता 3 बड़े बड़े खुशी देने वाली हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके कानों में मिलेगी। इस खुशखबरी सुनकर पूरे परिवार दुख की आंसू 24 घंटे के अंदर भाग जाएगा। जी हां दोस्तों, इसलिए देवी देवता का बड़ी कृपा होती है, और जिनके घरों पर देवी देवता का सम्मान नहीं करते हैं, उनके घर में कभी नहीं सफलता होती है। इसलिए घर पर देवी का स्थान है। इस देवी के स्थान साफ सुथरा हर समय रखना चाहिए। इससे बड़े बड़े कार्य से महत्वपूर्ण रहेगा। जी हां दोस्तों, अगर कोई चीज आप लेते हैं अनजाने आदमी से, तो इस चीज को सोच समझ कर लेना चाहिए, नहीं तो आपके साथ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अनजाने आदमी से इस चीज को लेने से पहले 2 या 3 बार पूछ लेना चाहिए। कभी काल आपके पर बड़े समस्या न आए, तभी इस चीज को आपको लेना चाहिए। परंतु अनजान आदमी से इस चीज जब भी लेंगे, तो भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए। इससे आपको बड़े बड़े काल से परिवार पर जान की खतरे नहीं पड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और भगवान श्री गणेश जी को एक लाइक अवश्य जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री गणेश जी, जय शनिदेव, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, और इस वीडियो को अधूरे मत छोड़ना, बल्कि आपका भी काम पूरा नहीं हो सकता। और इस वीडियो भी पूरा देख लें। तुम्हारे घर में बड़े बड़े आफत आते हैं, आप सच में पड़ जाते हैं। आखिर घर में कौन आफत कर रहे हैं? आप रात दिन बाहर में रहते हैं और अचानक आपको सूचना मिल जाती है। घर की बात बहुत चिंता होती है और आप ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक बड़े दर्द से परिवार बहुत परेशानी और कष्ट कर रही है। आप इसके पीछे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस परेशानी से आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि अगल बगल लोग ऐसे होते हैं जो आपके परिवार पर भूत प्रेत आत्मा का सैया कर दिया है। इसलिए आपके परिवार पर इस दर्द से दुख कर रहे हैं और कष्ट कर रहे हैं।
आपको 3 चीज का उपाय करना पड़ेगा और इस उपाय 24 के अंदर करना पड़ेगा। भगवान शनिदेव के मंदिर में सरसों का गोटा, तिल, लाल कपड़े, लाल रंग की धागे, थोड़ा सा अरवा चावल इस कपड़े में बांधकर और भगवान शनिदेव के मंदिर में 3 दिन रख दें। इसे करने से आपकी परिवार को इस दर्द से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगेगी। जी हां दोस्तों, शनिदेव की शक्ति हमेशा के लिए आपके पर बने ही रहेगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको घर पर एक गए हैं और अपने घर में जो पहले रोटी बनाते हैं, इस रोटी को इस गाय को खिला दो, क्योंकि माता लक्ष्मी कभी नहीं नाराज होगी और आपको घर में धन घटने नहीं देगा और माता लक्ष्मी कृपा से धन से व्यापार से भरपूर्ण हो जाएगा। जी हां दोस्तों, और तरक्की बढ़ते ही जाएगा, किस्मत बदल जाएगा, क्योंकि एक भी दुश्मनी आपके पर नई चाल नहीं चला पाएगा। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे जीवन में मुश्किलों का कम ही सामना करना पड़ता है। वहीं अगर माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएं, तो जातक की अर्श से फर्श पर आ सकता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग रोजाना कुछ न कुछ तलाशते रहते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी का वास उन घरों में नहीं होता है जहां गदंगी रहती है, इसलिए रोजाना घर के कोने कोने को साफ करना जरूरी होता है। जी हां दोस्तों, जब घर साफ सुथरा रहता है, इसलिए घर की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। शाम के समय भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। घर की सफाई हमेशा दिन के समय ही करें। जी हां दोस्तों, बल्कि घर पर माता लक्ष्मी को क्रोधित नहीं करना, नहीं तो क्रोधित हो जाएगा तो आपके घर पर सब मेहनत का बिगड़ने लगेगी। जी हां दोस्तों, मेरे घर पर माता लक्ष्मी का अर्चना करना चाहिए। इससे आपके घर पर बिगड़े हुए कार्य को 24 घंटे के अंदर सही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, एक दूसरे लोगों को निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जमीन बंटवारा कर रहे हैं तो आपको इस बंटवारे को नहीं होने दे रहा है। अगल बगल लोग ऐसे होते हैं जो इस जमीन बंटवारे को रोक लगा देते हैं और आप चिंता में पड़ जाते हैं। इसलिए जब भी जमीन बंटवारा आप करेंगे तो 10 या 20 आदमी से सलाह लेकर इस जमीन को बंटवारा कर लेना चाहिए। कभी काल लड़ाई नहीं होना चाहिए और झंझट से बच सकते हैं, परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आखिर कौन कर रहा है, तो यह सबूत आपके साथ कभी नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए अगल बगल लोगों से दुश्मनी से सावधान होकर रहना चाहिए। जी हां दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आप जीवन में कई तरह विरोध आते रहते हैं, तो लोगों की हर समय आपकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ठीक होते आप करते में करेंगे, तभी आप सुधार पाएंगे। आखिर कौन ऐसे अपना ही आदमी आपको दुश्मन बनते हैं? जी हां दोस्तों, लेकिन छुपा हुआ धीरे धीरे काम करते हैं इस औरत में और आपके घर पूरी बर्बाद करना चाहते हैं और कई प्रकार कैसे संभव बनाती है, जो खुद आपका पेट के सामने गिरा देती है। आपका बोली बंद हो जाता है सबके सामने और इज्जत भी चल जाते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि ऐसी परेशानी जिंदगी में कभी तक नहीं हुआ था जो आज बड़े बड़े परेशानियों से झेलना पड़ता है। लेकिन आपको किसी समय के अनुसार ठीक ठाक चलते हैं तो आपको पर 3 आदमी घर की सारी खुशियां उतरना चाहती हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगो कर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं तो छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, ककरदाह, सिंगी से धूप बनाएं।
अब रोज इस धूप को अपने शत्रु का नाम लेते हुए जलाएं। इस टोटके को करने के चंद दिनों के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। जी हां दोस्तों, इनके बहुत गुप्त शत्रु होते हैं। इनकी बदला लेने की आदत होती है। क्रोध पर काबू रखें, तुरंत किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें। दुश्मनों को शांत रखने के लिए मंगलवार को हनुमान भगवान की पूजा करें। जी हां दोस्तों, लोग हमेशा झगड़े करके खुद ही अपनी शत्रु बनाते रहते हैं। झगड़े से बचें। शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करिए। आज घर में परिवार खुशी से जी रहे हैं। आपको दुख और दर्द सब दूर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपके साथ कोई बड़े हादसा हो रहा है तो उनसे भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन आपको ऐसा मौका बार बार हाथ से नहीं निकाल देना, क्योंकि दुश्मन आपके घर में एक नए चाल आ रहे हैं, जो कि आप विरोधियों लोगों दुश्मन देखकर ही तड़पना लगेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर में बच्चों की भी भविष्य सुधर ही जाएगा। आपके साथ कोई बड़े परेशानी आते हैं तो भगवान हनुमान जी का शक्ति है, बहुत जल्द इस परेशानी को खत्म कर देगा और आपको हर समाज में बैठने का लायक बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। किंतु दुश्मनों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं, जिनसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, जब आप शत्रु और विरोधी से ज्यादा परेशान हो गए हों तो रोजाना प्रतिदिन प्रातःकाल जल में रोली मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें तथा सुबह और शाम नृसिंह भगवान की उपासना करें। हर बृहस्पतिवार उनको लाल फूल अर्पित करके दुश्मनों से बचाव के लिए प्रार्थना करें। जी हां दोस्तों, ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति के दुश्मनों की संख्या में कमी आ जाएगी। इसके साथ ही उनके दुश्मन परास्त होंगे और उनके द्वारा रचा गया षड्यंत्र स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। ये उपाय तभी किए जाने चाहिए जब आप अपने दुश्मनों से आजिज आ गए हों। यह उपाय किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये उपाय खुद पर भारी पडिड्डी एच सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके रिश्तेदारी में बहुत बड़ा झंझट होता है तो आपको 3 चीज का उपाय करें। बहुत जल्द इस झंझट को खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके परिवार में सुख शांति से घर में रह सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको किसी बात की मन में गड़बड़ी आता है तो अपना सोच विचार कर जलदेव जी काम में मत फंसना। आपके साथ बड़े हादसा में पहुंच सकते हैं और आपको सही ढंग से इस बात का उच्चारण सही करना चाहिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि जीवन काल में जो भी बड़े काम का सच है वह आपके साथ एक औरत ने सारी खुशियां उजाड़ दी हैं और आपके इस खबर सुनकर शरीर तर तर कांपने लगते हैं। जी हां दोस्तों, सारी परेशानियां दूर हो जाएगा और आपको बड़े बड़े सरकारी नौकरी में हासिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, शत्रु को शांत करने के लिए आप नियमित रूप से प्रातःकाल हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं तथा उन्हें लाल रंग का फूल चढ़ाएं। साथ ही नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करें। जी हां दोस्तों, घर की परिवार सब एक बात पर तैयार हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में यदि आपने पहले निवेश किया था तो उससे आपको कोई बड़ी सफलता हासिल होने वाली है, लेकिन आप किसी काम को लेकर यदि यात्रा पर जा रहे थे तो उसमें आप वाहनों का प्रयोग सावधानी से करें, नहीं तो कोई दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। आप साझेदारी में कार्य क्षेत्र में कोई काम कर सकते हैं और परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिवार के सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे। आपको अत्यधिक काम रहने के कारण कुछ मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें आप डील बिल्कुल ना दें। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप यदि किसी नए काम में हाथ आजमाएंगे तो उसमें आपको कोई नुकसान होने की संभावना है। आप कामों को लेकर जल्दबाजी ना दिखाएं। आपका कोई पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने आसपास रह रहे मित्रों के रूप में शत्रुओं को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि वह आपके कामों को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। व्यापार में कोई गिरावट होने से आपको समस्या आ सकती है। आपको यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले
तो अवश्य करें। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए भागदौड़ से भरा रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर अत्यधिक मेहनत करनी होगी, तभी आपके काम पूरे हो सकते हैं। आप कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। अविवाहित जातकों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित चल रहा था तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी। आप किसी की कही सुनी बातों में ना आए, नहीं तो उसमें आपको समस्या हो सकती है। आप अपने भाई बहनों से कोई भी बात बहुत ही सोच विचार कर करें। जी हां दोस्तों, आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपका मेहनत का सफलता आगे बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, आपका घर में तरक्की हो रहा है। इस तरक्की देखकर बहुत जलन हो रहा है, क्योंकि आपका घर में आग लगाना चाहते हैं। 3 दुश्मन हैं, इस दुश्मन से सतर्क रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर पर 24 घंटे के अंदर बड़े बड़े नुकसानों से आपको राहत मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई क्रिया या तांत्रिक कर रहा है, क्योंकि कई साल से आपके घर पर परिवार को परेशानी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, घर पर छुप छुप कर क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, क्योंकि परिवार को बहुत हालत गंभीर हो जाता है। आप मूर्ख बनाकर बैठ जाते हैं। आपका हिम्मत काम नहीं करने लगता है। डॉक्टर के पास बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बीमारी से कभी नहीं मुक्ति मिलता है, क्योंकि आपके घर में हर समय तकलीफ नजर में आती है भगवान, कौन सा ऐसा पाप किए हैं जो इतना बड़ा हर दुख या चिंता तकलीफ हो रहा है। हे भगवान, माफ करना। जो बड़े बड़े गलती हो रहा है, क्योंकि घर पर परिवार खुशी से नजर दिखाई नहीं दे रहा है। जी हां दोस्तों, 3 देवी देवता आपके घर पर 3 चीज का उपाय करें। जी हां दोस्तों, घर पर पवित्र जल यह कटोरे में लेकर उसमें 3 मंत्र पढ़ें। अपना मन में भगवान के नाम 3 बार लेना पड़ेगा और 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घर में बड़े बड़े तकलीफ होगा या आपके साथ कोई परेशानी में पड़ा रहे हैं, कोई आपके घर पर व्यक्ति को जान पर मरने कोशिश कर रहा है, तो इस मंत्र पढ़कर घर में सारी परेशानियां, हर कष्ट सब दूर करने वाले हैं माता दी ने। जी हां दोस्तों, आप अपनी बुद्धि से काफी कुछ पा सकते हैं। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी और परिवार में आप किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। जी हां दोस्तों, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता सता सकती है। आपको अपनी कमाई से ज्यादा खर्चों के बढ़ने की चिंता सताएगी। आपको यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़े तो सलाह मशवरा अवश्य करें। जी हां दोस्तों, अगर आंखों के सामने गड़बड़ी कांड में फंसे जा रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ 3 व्यक्ति पड़ी है। क्योंकि आप बहुत तरक्की कर रहे हो, आपके परिवार पर जलन हो रही है। बहुत बड़ा हमेशा के लिए रात दिन आपको रुलाने वाले हैं, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत खतरनाक है जो आपके घर पर एक व्यक्ति जान लेगा जो घर की खुशियां तोड़ना चाहता है, क्योंकि इस नारी ने आपको घर तोड़कर अलग कर दिया है। क्योंकि ये पुराना दुश्मन एक नए चाल चला रहे हैं आपके घर के परिवार पर, क्योंकि घर अब बिगड़ता वाले हैं। इस नारी के बात पर लग गई है। आपका बात नहीं एक बार घुस आता है, हर समय आपको डांट देते हैं, आपको धमकी दे देता है। अगर आपको इस औरत को जान बचाना है तो भगवान शनिदेव से बाहर जल्द का 3 चीज का उपाय करें, क्योंकि यह अगल बगल पड़ोसन के बात में लग गई है जो घर की सारी खुशियां बिगाड़ दिए गए हैं। इसलिए आपको माता देवी ने बहुत जल्द आपको रक्षा करने वाले हैं और घर में खुशी से नजर दिखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, का जीवन में अगर बड़े काम कर रहे हैं तो नए घर बना रहे हैं, परेशानी कर सकता है। जमीन विवाद में आपके घर के सामने लड़ाई झगड़े से सावधान हो जाना ही चाहिए। जी हां दोस्तों, ताकि आपके साथ कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़े, नहीं तो 2 साल इस परेशानी खत्म नहीं होगा। कोर्ट कचहरी का चक्कर ले जाएगा, सावधान रहना पड़ेगा। जी हां दोस्त, माता लक्ष्मी ने आपके घर में धन और दौलत घर से भर जाएगा। जो तरक्की करने से दुश्मन बहुत जलन होता है, क्योंकि आप बिजनेस में आगे बढ़ती जा रहा है। इस बिजनेस देखकर आपको दुश्मन को आज नजर लग गई है। बार बार दुश्मन तंग कर रहा है आपको। बहुत बड़ा आपके घर पर उलट फिर आने वाली है 24 घंटे के अंदर। इस उलट फिर से सावधानी होकर रहनी पड़ेगी, तभी आपके साथ भगवान सहायता देने वाले हैं। मनुष्य के जीवन में
कई तरह की परेशानियां आती है, जिसके कारण उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, घर और परिवार में सुख शांति से रह पाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपको हम 4 उपाय बताने वाले हैं, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। कहीं इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए और अकेले में आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में हर दुख, हर चिंता, हर परेशान, हर शैतान सब दूर होने वाला है। भगवान शनिदेव इन दुश्मनों को बहुत बड़ा साजिश दिलाया है। 2 कौवे महासंकेत बता रही हैं। आप इस बात पर कभी नहीं चक्कर करते हैं। आप चक्कर कर लेते हैं तो घर में सुख और शांति से आत्मा सही रहते थे। जी हां दोस्तों, और इस बात का कोई उच्चारण नहीं करता है, क्योंकि इस घटना देखकर लोग भी डर जाते हैं और दुश्मन फायदा उठा लेते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 साल से आपके घर में 3 टोटकारा कम कर रहे हैं, जो घर में एक बच्चा भी पागल जैसा टी कर दिया है और आपका बिजनेस पर नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी आपके साथ घर में औरत है तो उनको भी घर से तोड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पर कभी कभी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी हो, लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी घिर जाते हैं, जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं शत्रुओं से छुटकारा पाने के उपाय करें। जी हां दोस्तों, यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र लें। उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। जी हां दोस्तों, आपको शत्रु से अहित की आशंका सता रही है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उनको अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटका बहुत कारगर माना जाता है। मान्यता है कि इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाएं, तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। किसी को सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है।
कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचाता है। जी हां दोस्तों, बहुत गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व की वजह से शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। शत्रुता कम करने के लिए भावनाओं के चक्कर में पड़ने से बचें। हर गुरुवार को पीला तिलक लगाएं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, जीवन काल में जो आपके साथ एक भयंकर दुर्घटना से बचाने वाले हैं 24 घंटे के अंदर। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्य, उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ न डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने आसपास में किसी से वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार ना दें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप राजनीति में यदि कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो पहले कुछ जानकारी रखें, तभी आगे बढ़ें। परिवार के सदस्य के साथ मिल बैठकर आप कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको उनके लिए कुछ चिंता चल रही थी, तो वह भी आज समाप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं।